यूनिपुणे। ठीक है, ये वेबसाइट पे जाना है, एग्जाम फॉर्म्स ऑनलाइन। ठीक है, इसके ऊपर जाके, ठीक है, एग्जाम फॉर्म्स ऑनलाइन। अभी यहाँ पे जो है, बीएससी बीकॉम बीएससी रेगुलर कंप्यूटर साइंस बायोटेक एंड 2015 will have to appear as per equivalent subjects of 2015 present details course starting online exam form are displayed on students login page। ठीक है, यहाँ से कोई भी लिंक आप लोग चूज करोगे, कोई भी लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, यू विल गेट द डिटेल्स अबाउट द एग्जाम फॉर्म। ठीक है, कौन कौन से कोर्सेज के लिए चालू है, कौन कौन से कोर्सेज के लिए बंद है। ठीक है, ये रेगुलरली आपको चेक करना है। ठीक है, कभी कभी कॉलेज की तरफ से भी चेक करने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो यू हैव टू बी, क्योंकि कॉलेज का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको ये चेक करना रहता है। वी विल जस्ट गिव यू द टेंटेटिव डेट्स दैट दिस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में आ सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखो, यहाँ पे क्या चेक करना है आपको, FY BSc एनिमेशन। एनिमेशन दिख रहा है क्या यहाँ पे कहीं पे? तो कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, यू हैव टू चेक ऑल ऑफ दिस लिंक्स, FY SY TY जो भी रहेगा, यू कैन चेक ऑल ऑफ द लिंक्स ओवर हियर। ठीक है, आपका यहाँ पे आएगा BSc सेकेंड ईयर BSc इन एनिमेशन, ऐसे कंप्यूटर साइंस जैसे आ रहा है यहाँ पे, कंप्यूटर एप्लीकेशन इंटरनेशनल बिजनेस, यहाँ पे एनिमेशन आना चाहिए, तो उसकी स्टार्ट और एंड डेट आ जाएगी शायद से। अभी देखो इनका डेट क्या है, 8 दिसंबर to 28 जनवरी। ठीक है, यहाँ से लेके 20 जनवरी तक इनका डेट है, शायद से इस डेट में ही आ जाएगा या फिर इस डेट के बाद आ सकता है। ठीक है, तो इस डेट में आने वाला रहता तो वो लोग यहाँ पे ही लिस्टिंग कर देते थे, तो फिर 20 तारीख के बाद आपके लिंक्स आएंगे शायद से। ठीक है, तो जस्ट स्टे अपडेटेड ऑन दिस साइट। ठीक है, यूनिपुनी के वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहां से आपको अपडेट्स लेने सर। ठीक है, so now we will start with the topics on this. I have shown you the lighting with the mental ray option. ठीक है, shadow casting, shadow previews, depth of shadows, mental ray shadows, उसके बाद में indirect lighting के अंदर global illumination वगैरह ऑप्शन दिखाए थे मैंने आपको। All of these options are present in render settings। ठीक है, ये सारे options render settings में है। Each and every option you have to tick it out, या फिर उसके वैल्यूज चेंज करने हैं, you have to see the output। ठीक है, अगर वैसे भी नहीं होता है then you can check on प्ले रेंडर। ठीक है, प्ले रेंडर के ऊपर भी आपको दिखाता हूँ मैं कैसे करना है वो। लाइटिंग, एक्सटीरियर, ठीक है, ये वाला दिखाया था मैंने आपको रेंडर डायमंड का। सेव इमेज, ठीक है, सी ऐसे आउटपुट आएगा आपका रेंडर आउटपुट। ये वाला भी है। सेव इमेज, सी दिस इज द आउटपुट। ऐसे कुछ ऐसे आपका रियलिस्टिक आउटपुट आउटपुट आएगा। ये तो सिर्फ आपको मैंने बेसिक लाइट्स यूजिंग मेंटल रे दिखाए हैं। ठीक है, इससे बेटर आउटपुट आर्नोल्ड में आएगा, उससे बेटर आउटपुट आपका वीरे में आएगा, उससे बेटर आउटपुट फिर कोई भी अलग रेंडर इंजन रहेगा अपडेटेड, उसके अंदर आएगा। ठीक है, यू हैव टू चेक आउट द डिटेल्स। ठीक है, इन द रेंडर्स। इफ यू स्विच टू IPR,
ठीक है, देखो यहाँ पे एक आइकॉन है आईपीआर रेंडर का, एंड इफ आई सिलेक्ट दिस, देखो इतना रेंडर होगा। नेक्स्ट इफ यू गो फॉर सेटिंग्स एंड इफ यू चेंज एनी ऑफ द सेटिंग्स, कोई भी सेटिंग्स आप चेंज करते हो, 0.25 क्वालिटी है, उसको 0.5 करता हूँ मैं, देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेंडर होगा ये पार्ट। ठीक है, दिस इज अ लाइव रेंडर। आप लोगों को क्या करना है, ये सारे जो ऑप्शंस है, ये सब ऑप्शंस है, जो भी ऑप्शन आपको दिखता है, जैसे कि ओवरऑल लाइटिंग, लाइट सैम्पलिंग, इनडायरेक्ट डिफ्यूज सैम्पलिंग, ट्रेस डेप्थ, ज्योमेट्री, ठीक है, जो भी आप चेंज करोगे, फिल्टर्स, ट्रायंगल फिल्टर अप्लाई किया मैंने, ठीक है, बॉक्स फिल्टर, what all filters you will change, what are options you will change, गॉस, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसको आप उसका आउटपुट आपको दिख जाएगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इंटरेक्टिव रेंडरिंग, प्रोग्रेसिव आईपीआर ऑन, ठीक है, कोई भी ऑप्शन चेंज करोगे, कोई भी ऑप्शन चेंज करोगे तो आपको उसका आउटपुट ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा। देन आल्सो यू कैन recognize the option is if you select any of the option, what is the output of that particular thing or particular वैल्यू। ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू आप लोग इनपुट करोगे तो वैसे आपके आउटपुट आपको दिखेंगे। ठीक है, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट इट विल स्पेसिफाई द रियलिस्टिक वैल्यू। ठीक है, रियलिस्टिक जितना तक जहां तक आप लोग ले सकते हो उतना लेते रहो। ठीक है, थोड़े थोड़े वैल्यूज डालने डायरेक्टली। इफ द वैल्यू इज 0.25 देन डायरेक्टली डोंट गो फॉर द हंड्रेड्स, 200 या फिर 50, 60, ऐसे में वैल्यूज नहीं डालना है आपको। इट इज इफ इट इज 0.25, फर्स्ट गो फॉर 0.5, देन 1, देन 1.5, 2, ऐसे जाओ। ठीक है, धीरे धीरे करके जाना है आपको हर एक वैल्यूज का। ठीक है, I'll save this. आई हैव शोन यू द फिजिकल सेनेंस का है। ठीक है, फिजिकल सेनेंस का भी दिखाया है आपको मैंने। नेक्स्ट मूविंग टू द टेक्सचर्स मैपिंग। ठीक है, टेक्सचर मैपिंग के ऊपर मैं जाता हूँ। अभी इसके अंदर मेंटल रे शेडर्स, व्हाट आर दीज मेंटल रे शेडर्स, न्यू सी, आई हैव क्रिएटेड वन वेपन मॉडल। ठीक है, शायद से उसके अंदर मैंने वो सब क्लियर किए हैं। कैरेक्टर मॉडलिंग भी पूरा दिखाया है मैंने आपको क्रिएट करके। नेक्स्ट, ये भी कैरेक्टर मॉडलिंग का ही है। ऑल ऑफ दिस वीडियोस आर अपलोडेड ऑन द चैनल। ठीक है, देखो यहाँ पे एक टेबल एंड चेयर मॉडल विथ हाई डिटेल्स। नेक्स्ट, देखो यहाँ पे भी दिखाया था मैंने आपको डायमंड क्रिएट करके। जस्ट आई एम रिवाइजिंग दिस। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाए हैं मैंने पहले ही। जस्ट आई एम रिवाइजिंग दिस। ऑल्सो द रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर अपलोडेड ऑन द चैनल। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। देखो यहाँ पे लाइटिंग का भी मैंने आपको पूरा दिखाया था। सी, दिस इज इन 2014। Different types of materials I have shown you, different types of shaders in this. See the output. ठीक है, these are the caustics जो आपको बोल रहा हूँ, photons, photons, ये जो emit हो रहे हैं यहाँ पे लाइट। ठीक है, these are the photons। जब लाइट
रिफ्रैक्ट होके बाहर निकलता है तो ऐसे फोटॉन्स बाहर आते हैं। ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको नीचे, दीज आर द फोटॉन्स। देखो यहाँ पे भी आपको रैम शेडर दिखाया था मैंने, भूल गए शायद सब लोग। देखो रैम शेडर, दिस इज अ रैम शेडर। सी, वेपन मॉडल करके दिखाया था पूरा। ठीक है, एक बार डिलीट हो गया था और फिर से मैंने वो वेपन मॉडल किया था। डिलीट भी नहीं, वो शायद से एक एरर आया था सॉफ्टवेयर के अंदर, आई हैवंट सेव दैट फाइल। तो फिर से मैंने उसको पूरा मॉडल करके आई हैव अप्लाइड टेक्सचर्स, आई हैव अनव्रैप्ड इट एंड आई हैव अप्लाइड टेक्सचर्स। सी, this is an unwrapped part of the model. याद आ रहा है कुछ इसको देख के? ये सारे ऑप्शन याद है क्या सबको? नहीं भी याद रहेंगे तो ये ऑलरेडी वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, जस्ट वॉच दिस वीडियोस। ठीक है, अभी इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, आई विल जस्ट शो यू। ठीक है, मेंटल रे शेडर्स। मेंटल रे शेडर्स के अंदर आपको मैंने वो डायमंड के अंदर आई हैव अप्लाइड द गोल्डन शेडर, द फिजिकल ग्लास मटेरियल एंड ऑल्सो स्टील मटेरियल। ठीक है, वो उसके अंदर दो ज्यादा मेंटल रे शेडर्स। उसके बाद में यूवी टेक्सचर लेआउट। ठीक है, यूवी का टेक्सचर लेआउट जो रहेगा, सी, दिस इज अ यूवी टेक्सचर लेआउट। ठीक है, यूवी टेक्सचर एडिटर के अंदर हम लोग जो लेआउट क्रिएट करते हैं, आई डोंट वांट टू create a detail part of this model but I have to create details on the basic side। ठीक है, ये आपको अनव्रैप करके बेसिक साइड्स के ऊपर अप्लाई करके भी दिखाए थे मैंने। ठीक है, these are the shells। the resolution, setting the resolution of the rendered image output। ठीक है, output UVs। ठीक है, वहां से आउटपुट निकालना है। व्हाट आर द यूवी टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स? यूवी टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स कैसे रहते हैं? दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, यू एंड वी कोऑर्डिनेट्स। जैसे कि हम लोग एक्स एंड वाई एक्सिस यूज करते हैं, वैसे उसके अंदर यू एंड वी कोऑर्डिनेट्स आर प्रेजेंट इन दैट सेक्शन इन द यूवी टेक्सचर एडिटर। ठीक है, दीज आर द टूल्स। ये ऊपर सारे टूल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, मैपिंग अ जिराफ लेग, अनफोल्डिंग यूवीज। अभी इन्होंने जिराफ लेग दिया है, आई हैवंट मॉडल्ड द जिराफ लेग, आई हैव मॉडल्ड दिस वेपन। ठीक है, ये वेपन मॉडल क्रिएट किया है और इसके ऊपर से मैंने सब आपको यूवीज एक्सप्लोर करके दिखाए हैं। अनफोल्डिंग यूवीज, आई हैव अनफोल्डेड दिस यूवीज एंड आई हैव अप्लाइड अ टेक्सचर ऑन द गिवन यूवीज। मिररिंग यूवीज। ठीक है, मिररिंग यूवीज, इसके अंदर अभी मिरर का ऑप्शन नहीं था, आई हैव जस्ट आई हैव कट डाउन वन साइड एंड आई हैव मिरर्ड दैट टू द अनदर साइड। वो आगे भी दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, मोर यूवी टूल्स। ठीक है, यूवी टूल्स, अरेंजिंग यूवी शेल्स, दिस इज द अरेंजमेंट। इतने सेक्शन में आपके जो यूवी शेल्स आएंगे वही शेल्स आपके रेंडर आउटपुट के अंदर दिखेंगे, मतलब आउटपुट यूवी का जो फाइल रहेगा उसके अंदर आउटपुट यूवी के आपके शेल्स दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज एडिशनल यूवीज, मैपिंग, मल्टीपल यूवी सेट्स, ऑप्टिमाइजिंग टेक्सचर्स। ये सारे तो ऑप्टिमाइजिंग टेक्सचर्स। अभी इसका आउटपुट निकालोगे आप लोग तो वैसे जो आएगा उस टाइप का मैपिंग रहेगा। नेक्स्ट आई हैव शोन यू आल्सो बम्प मैपिंग एंड नॉर्मल मैपिंग। ठीक है, बम्प मैपिंग क्या रहेगा? इट विल एक्सट्रूड द गिवन पार्ट। अभी इसके अंदर बम्प मैपिंग भी अप्लाई किया रहेगा। सी,
that I have extruded and I have adjusted the UVs according to the textures. See, these are the UVs and this is the texture. ठीक है, so I will not repeat all of these things, ये already आपको सिखाया हुआ है. Just go to the website and you can check these videos. See, ऐसे टेक्सचर्स अप्लाई किए हुए थे एंड देन आई हैव मिरर्ड. ठीक है, वही उसको क्या किया मैंने, यूवीज को मिरर किए हैं. अभी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया था, दैट आल्सो आई हैव एडजस्टेड एंड शोन यू. ठीक है, सी गोइंग टू यूवी टेक्सचर एडिटर. यहाँ से आपको क्या करना है, यू हैव टू सिलेक्ट द यूवीज एंड यू हैव टू सी, यहाँ से जाना है, यू हैव टू सिलेक्ट द यूवी शेल्स. सेम पॉइंट. ठीक है, लगता है तो मैं आपको ये बम्प मैपिंग, नॉर्मल मैपिंग एंड डिस्प्लेसमेंट मैपिंग, ये सारे ऑप्शंस दिखाता हूँ. ये ऊपर का सब क्लियर है, ये ऊपर का सब मैंने आपको दिखाया है. ठीक है, आई विल शो यू बम्प मैपिंग, नॉर्मल मैपिंग एंड डिस्प्लेसमेंट मैपिंग. ठीक है, सब सरफेस कैटरिंग, ये भी उसका कुछ भी नहीं है, सिंपल स्किन शेडो सेटअप, सब सरफेस स्पेक्युलैरिटी एंड यूको 2.0. ठीक है, आई विल शो यू ऑल दिस ऑप्शंस. ठीक है, एडजस्टिंग द यूवी शेल्स. आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ दिस थिंग्स. ठीक है, यूट्यूब के ऊपर जाओ और ये सारे ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो. ठीक है, पूरा टेक्सचर प्रॉपरली अलाइन करना है. इसके अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है. ठीक है, सी दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ द sword. ठीक है, जस्ट चेक इट आउट दिस वीडियो, यू विल बी क्लियर्ड. मतलब आपको सारे ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे of creating the UVs. What are the UVs and what are texture maps? ठीक है, next moving to bump and normal map and displacement maps. I will show you one option. ठीक है, एक बेसिक पार्ट दिखाता हूं मैं आपको. See, for example, this is a sphere, this is an shader. ठीक है, ऐसे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मैंने. What I will do, इसके ऊपर से आपको एकदम अच्छे से दिखेगा ब्रिक्स.
ठीक है, आई विल सेव दिस टेक्सचर टू फोल्डर। I will apply, assign new material, लैम्बर्ट, उसको डालता हूँ ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स, कलर्स, फाइल, फोल्डर, कहाँ पे एनिमेशन लोगों को सेट हुआ है। सी, ठीक है, ऐसे टेक्सचर अप्लाई हो गया ये। स्विच टू मेंटल रे, रेंडर। देखो ऐसा आउटपुट आपको दिखेगा कुछ इसके अंदर। ठीक है, अब दिस इज अ नॉर्मल टेक्सचर। ठीक है, नॉर्मल टेक्सचर रहेगा ये। नेक्स्ट, अभी इसको क्या करना है, यू हैव टू ऐड डेप्थ यूजिंग द टेक्सचर्स। ठीक है, अभी ऊपर भी आपको एक टॉपिक था, डिफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग टेक्सचर्स। ठीक है, ऐसे एक टॉपिक था ऊपर, यूजिंग टेक्सचर्स टू डिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये वाला टॉपिक था। अभी यहाँ से हम लोग कैसे टेक्सचरिंग से कैसे डिफॉर्म कर सकते हैं, आई विल शो यू दैट। वी हैव one option called bump mapping. ठीक है, bump creates an illusion in the map. ठीक है, bump creates an illusion in the map up to some distance. ठीक है, up to some distance bump can create an illusion in the map. Now this is a normal map. ठीक है, आपको इसमें कुछ illusion नहीं दिख रहा है, एक normal texture दिख रहा है आपको। In this what I will do, I will go for textures, material attributes. In this I have a bump mapping option. ठीक है, bump mapping का option है, यहाँ पे जाता हूँ मैं and apply the file. ठीक है, go to bump mapping, image, bricks, open। देखो दिख रहा है कुछ डिफरेंस अभी। इफ यू रेंडर दिस, देखो थोड़ा सा एक ऐसे डेप्थ आ गया है उसके अंदर। ठीक है, डेप्थ एंड शैडोज, इट हैव क्रिएटेड अ डेप्थ। आई विल जस्ट सेव दिस। ये वाला एक सेव करता हूँ, सॉरी, रेंडर। आई विल सेव दिस आल्सो। ठीक है, सेव। ठीक है, दिस इज ऑप्शन फॉर बम्प मैपिंग, लेकिन ये भी प्रॉपरली करना है आपको। देखो ये कैसे टेक्सचर आया यहाँ पे। And these bump mapping and displacement mapping are used, work on the black and white values। ठीक है, ये पूरा ग्रे स्केल वैल्यू के ऊपर वर्क होता है। जैसे आप लोग का वैल्यू रहेगा वैसे ही वो डिफॉर्म होगा ऑब्जेक्ट उसके हिसाब से। ठीक है, सो इन दिस अभी इसे मॉडल वगैरह कुछ भी नहीं होता है, जस्ट टेक्सचर्स के ऊपर खेले ये। ठीक है, बम्प मैपिंग एंड डिस्प्लेसमेंट मैपिंग, ये दोनों ही मेन चीजें हैं। मतलब उसका आउटपुट क्या आएगा ये याद रखो आप लोग। ठीक है, एंड हाउ टू क्रिएट इट, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट थिंग। मतलब आपको कहीं पे भी अगर ऐसे कुछ दिखता है कि अरे ये थोड़ा सा पार्ट हम लोग बाहर एक्सट्रूड कर सकते हैं, या फिर विदाउट डिफॉर्मर्स, without adding mesh you can create this type of deformations using just textures। ठीक है, अभी देखो मैं आपको और एक ऑप्शन दिखाता हूँ इसके अंदर। using breaks, material attributes, bump maps, bricks। देखो ये वाला जो ऑप्शन है लैम्बर्ट गो टू आउटपुट कनेक्शन। ठीक है, दीज आर द कनेक्शन नोड्स। ये नोड के ऊपर क्लिक करोगे आप लोग मटेरियल सिलेक्ट करके, देन यू विल गेट द सरफेस मटेरियल एज ब्रिक। वॉल्यूम मटेरियल तो नहीं रहेगा इसको। देन डिस्प्लेसमेंट मटेरियल। ठीक है, ये जो ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट मैपिंग, आई हैव शोन यू द बम्प मैपिंग। नाउ नाउ आई विल अप्लाई अ डिस्प्लेसमेंट मटेरियल ऑन दिस। ठीक है,
go to box, file, image, bricks.jpg. Okay. Now I will not apply this one. First, I will convert this to black and white value. ठीक है, ये जो पूरा फोटोशॉप आर्टिस्ट का पार्ट है, ठीक है, टेक्सचरिंग जो हम लोग क्रिएट करते हैं, बट यू शुड नो द बेसिक थिंग्स हाउ टू क्रिएट दोस टेक्सचर्स. ठीक है, ये फोटोशॉप आर्टिस्ट का काम है पूरा. फोटोशॉप, ठीक है, इमेज, मोड, कन्वर्ट दिस टू ग्रे स्केल. सी, ठीक है, अब ये पूरा भी ब्लैक नहीं है, इट इज अ ग्रे शेड, सो आई विल टर्न इट टू ब्लैक. ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट. अभी यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन दिखाता हूँ मैं आपको. कंट्रोल सेव, दिस इज डिस्प्लेसमेंट मैप और जेपीजी. ठीक है, displacement map, will apply this. Displacement folder, displacement map, apply. ठीक है, now see the renders. क्या हो गया ये, which value has came, which value has displaced, and which value has displaced in positive, and which value has displaced in negative. बताओ मेरे को अभी. ठीक है, क्या डिफॉर्मेशन हुआ इसके अंदर, हमने जो ब्लैक एंड व्हाइट किया था सो. और आपको क्या करना चाहिए इसके लिए. द वैल्यू ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट बिकेम मोर, सो मोर डेप्थ. वैल्यू कौन सा, ब्लैक एंड व्हाइट, कौन सा ब्लैक या फिर व्हाइट, कौन से पार्ट पे कौन सा ब्लैक है और कौन सा व्हाइट है, कौन सा वैल्यू बाहर आया है और कौन सा वैल्यू अंदर गया है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हाँ, टेक्सचरिंग के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इफ यू वांट टू क्रिएट अ गुड टेक्सचर्स, you should have a very good idea of creating maps, different types of maps. ठीक है, basic maps, normal maps, displacement maps, buff maps, which part has extruded outside. ठीक है, कौन सा वाला पार्ट एक्सट्रूड हुआ है बाहर. याद करो मैंने टेक्सचर कैसे क्रिएट किया था. बोलो चलो फटाफट, सो गए क्या सब लोग.
बोला मयूर, है का मयूर? येस सर. बोला काय केलं होतं? ऋषिकेश, कुशल, निशांत, प्रज्ञा, रितेश, प्रथमेश, व्हाईट पोर्शन एक्सट्रूड झाला आहे. ठीक आहे, तर आपल्याला काय करायला लागेल आता? हे व्यवस्थित दिसतंय का? ब्रिक्स असे असतात का? ब्रिक्स बाहेर आलेले असतात का ते साईडला हे केलेलं ते बाहेर आलेलं असतं? आपल्याला काय करावं लागेल त्यासाठी मग? इमेजवर इन्व्हर्ट इफेक्ट अप्लाय करावा लागेल. गुड. ठीक है, व्हाइट पोर्शन हैज एक्सट्रूडेड, सो वी हैव टू अपोजिट. ठीक है, उसका कलर जो है आपको अपोजिट करना पड़ेगा. मतलब इसके अंदर आपको याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट मैप्स क्रिएट एन एक्सट्रूजन और क्रिएट्स एन डेप्थ यूजिंग द व्हाइट वैल्यू. ठीक है, मतलब अगर आपको कोई चीज ऐसे एक्सट्रूडेड बाहर दिखानी होगी, देन इट शुड बी इन द व्हाइट वैल्यू. ठीक है, जितना व्हाइट वैल्यू रहेगा उतना वो चीज एक्सट्रूड होगी. और इसका जो है आप लोग एक्सट्रूजन लेवल भी एडजस्ट कर सकते हो. ठीक है, फर्स्ट आई विल चेंज दैट मैप इमेज. इनवर्ट. ठीक है, सेव. डिस्प्लेसमेंट मैप टू. सेव. ठीक है, आई विल सेव दिस ऑल्सो इमेज. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल रिप्लेस दैट इमेज. ओपन. ठीक है, अभी क्या हो गया है? ब्रिक्स बाहर आए हैं अभी. The white portion has gone inside and bricks have came outside. So this is the importance of creating black and white images. ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू है आपके ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस के ऊपर ही वर्क होता है. अब इसके वैल्यू कहाँ से एडजस्ट कर सकते हो आप लोग? कैन गो फॉर डिस्प्लेसमेंट फाइल्स एंड यू कैन एडजस्ट द कलर बैलेंस में जाना है एंड अल्फा गेन 0.2. save this and render it again. ठीक है, you have to go in colors. ठीक है, you have to switch to displacement mapping option. Go to displacement mapping file. उसके जो options है वहां पे click करो. Then you can go for color balance. You have to change the color balance to 0.2 और 0. जितना भी आपको चाहिए एक्सट्रूजन लेवल. यहाँ पे साइड से भी आपको ये ऐसे टेक्सचर दिखेगा. ठीक है, ऐसे टेक्सचर्स यूज करके वो लोग ने मैप्स वगैरह क्रिएट किए बहुत सारे गेम्स के अंदर. मैक्सिमम दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर गेमिंग पर्पस. ठीक है, गेमिंग के जितने भी एनवायरनमेंट रहेंगे, जितने भी टेक्सचर्स रहेंगे, जितने भी कैरेक्टर के टेक्सचर्स रहेंगे, एनवायरनमेंट के टेक्सचर्स रहेंगे, all of the textures have these type of mapping techniques. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड द बम्प मैपिंग. ठीक है, अभी इसके अंदर से आपको पता चलेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बम्प मैपिंग एंड डिस्प्लेसमेंट मैपिंग. ठीक है, क्या डिफरेंस है आपको ये बता सकते हैं क्या? बम्प मैपिंग में क्या आपका आउटपुट दिखाता है और डिस्प्लेसमेंट मैपिंग में क्या क्या आउटपुट दिखाता है, एंड नॉर्मल मैपिंग में क्या दिखाता
इन द बम्प मैप, हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बम्प मैप एंड डिस्प्लेसमेंट मैप, एनीवन कैन टेल, मतलब कुछ इमेजिन हो रहा है क्या आपको कि बम्प मैप के अंदर क्या डिफरेंस था और डिस्प्लेसमेंट मैप के अंदर क्या डिफरेंस है? आई विल शो यू दैट। सी दिस इज अ बम्प मैप एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट मैप। बम्प मैप एंड डिस्प्लेसमेंट मैप। तो यहाँ पे प्रॉपरली ऐसे डिस्प्लेसमेंट मैप क्रिएट हुआ है। डेप्थ देख रहे हो आप लोग, डेप्थ, इट हैज क्रिएटेड अ डेप्थ। बम्प मैप क्रिएट्स एन इल्यूजन एंड डेप्थ डिस्प्लेसमेंट मैप क्या करता है फिर? इट इज नॉट डेप्थ मैप, इट इज डिस्प्लेसमेंट मैप। ठीक है, डेप्थ मैप ऐसे अगर आप लोग लिखोगे ना तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बम्प मैप क्रिएट्स बम्प इफेक्ट। जस्ट जस्ट अ मिनट, हाँ मैं 2 मिनट में वापस आता हूँ।
ओके, सॉरी गाइस टू कीप यू वेटिंग, सर ने अर्जेंट काम दिया था मुझे. है क्या सब लोग? कल्टी दिली सगळ्यांनी, सांगा सगळ्यांना परत या म्हणून. ठीक है, सो आई हैव आस्क्ड यू द डिफरेंस बिटवीन द बम्प मैप एंड डिस्प्लेसमेंट मैप, राइट? ठीक है, बम्प मैप में आपको क्या होगा, इल्यूजन क्रिएट होगा, डिस्प्लेसमेंट मैप में डेप्थ क्रिएट होगा. फिर उसके बाद में यू कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचर्स. ठीक है, हर एक टेक्सचर के अंदर अगर कोई साइड आपको ऐसे अंदर लेना है या फिर ऐसे बाहर डायमेंशन दिखाने हैं, so you can use this displacement mapping techniques. ठीक है, so clear with this. Next, bump mapping, normalize, applying normal maps, displacement map, subsurface scattering. Subsurface scattering आपको बाद में दिखाता हूँ मैं. ठीक है, fast and simple skin shader setup, surface, subsurface specularity. अब specularity का मतलब क्या रहेगा? If you are using any type of material, ठीक है, अभी इन दिस आई हैव यूज्ड अ लैम्बर्ट मटेरियल. ठीक है, लैम्बर्ट मटेरियल के ऊपर क्या रहेगा, इट विल बी अ रफ सरफेस. ठीक है, रफ सरफेस के ऊपर ज्यादा करके रिफ्लेक्शंस नहीं होगा, रिफ्लेक्शंस या फिर रिफ्लेक्शन जो भी रहेगा, इट विल नॉट बी ऑन दिस टाइप ऑफ रफ सरफेस. ठीक है, उसके अंदर क्या रहेगा आपको, इफ यू वांट अ स्पेक्युलर ऑब्जेक्ट, जैसे कि प्लास्टिक है, ठीक है, एकदम नॉर्मल प्लास्टिक है, उसकी प्लास्टिक के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स रहते हैं. ठीक है, फाइबरिस्टिक प्लास्टिक या फिर जो एक रफ प्लास्टिक रहता है, या फिर रबर के इसके ऊपर एक अलग से प्लास्टिक रहता है. ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ forms are present in that. So in that way you have to design those textures. अभी और एक क्लियर लेता हूं मैं, या फिर I will just convert this to सर स्क्रीन नहीं है. देखो, I have just converted this to blend material. स्क्रीन दिसत नाही का? अरे ठीक है, so now I have just converted this to material attributes. अब ये कैसा था पहले, फर्स्ट इट वाज लैम्बर्ट. देखो ऐसे मटेरियल था. ठीक है, इट इज अ रफ सरफेस. ये रफ सरफेस रहेगा तो आपका ऐसे आउटपुट एक अलग मटेरियल का दिखेगा. ठीक है, बट इफ यू वांट a little bit specular values on that, then you can use a blend material. ठीक है, देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे थोड़ा सा शाइन आ गया है, आपके मटेरियल के ऊपर थोड़ा सा ऐसे शाइन आ गया. ठीक है, अभी और आप अगर स्क्रॉल करोगे तो उसके अंदर जो है ये स्पेक्युलरिटी का जो ऑप्शन है जो आपके सिलेबस के अंदर प्रेजेंट है, सब सरफेस स्पेक्युलरिटी, सिंपल स्किन शेडर, फास्ट एंड सिंपल स्किन शेडर सेटअप. ठीक है, स्किन शेडर कैसे रहेगा, एकदम थोड़ा सा रफ सरफेस रहेगा, थोड़ा सा स्पेक्युलर रहेगा. ठीक है, उसमें थोड़ा सा ऐसे शाइन आएगा. मींस अभी आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो जो न्यू बॉर्न बेबीज रहते हैं या फिर थोड़े से ऐसे 10 to 15 years ऑफ ओल्ड के जो चिल्ड्रंस रहते हैं, ठीक है, एनी चिल्ड्रन विथ 10 to 12 years ऑफ एज, उनका स्किन का क्वालिटी जो है वो अलग रहता है. एंड इफ यू कंपेयर टू द ओल्ड वंस, ठीक है, अबाउ 50 या फिर अबाउ 60 के ऊपर जो स्किन का क्वालिटी रहता है वो रिड्यूस होता है. ठीक है, इट बिकम्स रफ. और जो पहले वाला रहता है वो शाइनी रहता है थोड़ा सा. ठीक है, यू कैन रिकॉग्नाइज इट ऑन द नोज. ठीक है, नोज के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो ऐसे थोड़ा सा शाइन रहता है नोज के ऊपर, बट जैसे जैसे एज होते जाता है जो स्किन का जो क्वालिटी रहता है वो रिड्यूस होता है. ठीक है, उसके अंदर मतलब ऐसे बुढ़ापा आते वक्त जो आप लोग जो ये रहते हैं, जो क्वालिटी रहता है स्किन का क्वालिटी या फिर बोन क्वालिटी, वो सब ऐसे रिड्यूस होते रहता है. सो इन दैट द मटेरियल ऑल्सो चेंजेस. इफ यू वांट टू अप्लाई अ टेक्सचर टू दोस टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, तो आपको वैसे टाइप का मटेरियल उसके ऊपर यूज करना पड़ेगा. ठीक है, सो इन दिस you have the specular levels. ठीक है, specular rule of specular color reflectivity 0.2, ठीक है, और 0.1, ठीक है, और 0.02. इस टाइप से जो है आपका स्पेक्युलर लेवल कम ज्यादा आप लोग कर सकते हो. Specularity of the material, you can reduce, you can increase and decrease the
specular level of the material, specular roll off 0.2. अभी आप लोग देखो इसके अंदर, आई विल जस्ट रेंडर इट इन IPR. ठीक है, इतना ही देखता हूं मैं. 0.2 सी, यहाँ पे जो है देखो स्पेकुलरिटी लेवल उसका कम हो रहा है. ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट द स्किन शेडर अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर. मतलब ये जो ऑप्शन है फास्ट सिंपल स्किन शेडर सेटअप, यहाँ से आप लोग कर सकते हो. ठीक है, सब सरफेस कैटरिंग, जो आपका सरफेस रहेगा वही सरफेस को आपको क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब सरफेसेस. ठीक है, सब सरफेसेस. और आपको क्या करना है, अभी इसमें बहुत सारे टेक्निक्स है. कोई कोई लोग डबल मटेरियल्स या फिर 3-4 मटेरियल्स अप्लाई करके करते हैं, एंड सम ऑफ देम अप्लाई यूजिंग अ सिंगल मटेरियल. सो डिपेंड्स अपॉन योर वर्क, आपको कैसे इजी जाएगा या फिर आपको कैसे समझ में आएगा, कैसे आउटपुट अच्छा आएगा. यू कैन सी, यू कैन अप्लाई एंड यू कैन सी टू दैट थिंग. ठीक है, ये वाला नहीं, स्पेक्युलर जो शेडिंग रहेगा. ठीक है, स्पेक्युलर लेवल के अंदर ये सारे जो ये हैं ऑप्शंस, यू कैन एडजस्ट दैट. कलर्स भी आप लोग चेंज कर सकते हो. ठीक है, स्पेक्युलर कलर इफ इट इज येलो, सी, मतलब जो शाइन का कलर रहेगा, शाइन का, दैट यू कैन चेंज. मतलब अगर कोई कैरेक्टर के ऊपर ऐसे येलो लाइट आ रहा है, सो यू कैन चेंज द स्पेक्युलरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर. व्हाइट लाइट आ रहा है या फिर ब्लू लाइट आ रहा है, तो वैसे शाइन होगा वो. मतलब गाड़ी के अंदर भी कैसे रहता है, शाइन वगैरह क्रिएट होता है. कुछ कुछ जो बाइक्स या फिर कार्स रहते हैं, वो लोग ऐसे अलग से पेंट करते हैं जिसमें 2 टोन शेड्स रहते हैं. ठीक है, 2 टोन, मल्टीपल टोन्स रहते हैं उसके अंदर. आप ऐसे गाड़ी को देखोगे सामने से जाते वक्त, तो सामने से आते वक्त अलग कलर दिखेगा, फिर जाने के बाद पीछे थोड़ा सा अलग कलर दिखेगा. मतलब जैसे ही लाइट रिफ्लेक्ट होता है उसके ऊपर से कलर चेंज होता है. सो इट इज क्रिएटेड इन दिस वे. वैसे टाइप के मटेरियल्स आप लोग ऐसे क्रिएट कर सकते हो. यू कैन चेंज द स्पेक्युलरिटी एंड द एसेंटिसिटी ऑफ द मटेरियल. ठीक है, that is subsurface scattering. And next is viewport 2.0. It is a high quality renderer which is defaultly available in 2018 वर्जन या फिर अपर वर्जन. हायर वर्जन के अंदर viewport 2.0 के डायरेक्टली ये अवेलेबल है. ठीक है, now you can, if you click on this, see, go to renderer, viewport 2.0, इसके बॉक्स के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे you will get the properties. ठीक है, I will get the resolution, hardware fog वगैरह अगर आपको क्रिएट करना रहेगा, you can set up these fogs. ठीक है, लाइट लिमिट, कितना लाइट चाहिए आपको, डिफॉल्ट लाइट कितना चाहिए, you can adjust that. टेक्सचर रेजोल्यूशन कितना चाहिए, ठीक है, you can adjust that also. read out textures, see, अगर कुछ टेक्सचर्स अपडेट किए रहेंगे आपने तो यहाँ पे जाके भी आप लोग रीलोड कर सकते हो. बेक रेजोल्यूशन, कलर रेजोल्यूशन. ठीक है, बम्प मैप टेक्सचर्स, कितना रेजोल्यूशन चाहिए आपको टेक्सचर्स का, वो आप लोग यहाँ से ऐड और रिमूव कर सकते हो. ठीक है, मोशन ब्लर वगैरह कुछ चाहिए रहेगा, यू कैन ऐड इट. ठीक है, ये एनिमेशन के टाइम पे वर्क होगा. ठीक है, सो इट डिफॉल्ट सेटिंग्स, ग्राफिक्स के ऊपर रेंडर करना रहेगा तो यू कैन क्लिक ऑन दिस जीपीयू इंस्टेंसिंग. ठीक है, इट कैन चेंज द प्रेफरेंसेस, क्लोज दिस. ठीक है, सो दीज आर द टॉपिक्स अंडर टेक्सचरिंग. ये सारे टॉपिक्स आपको बताया मैंने. मैप, नॉर्मल मैप, क्रिएटिंग नॉर्मल मैप्स, डिस्प्लेसमेंट मैप, सबसरफेस स्कैटरिंग, हाउ टू क्रिएट अ स्किन शेडर. स्किन शेडर आपको क्रिएट करना पड़ेगा खुद से इन व्यूपोर्ट 2.0. ऑल ऑफ दीज टर्म्स पिछले टाइम भी मैंने आपको दिखाए थे और इस टाइम भी मैंने जस्ट आई हैव रिवाइज ऑल ऑफ दिस. ठीक है, सो कंप्लीटेड विद दिस टेक्सचर मैपिंग पार्ट. Okay, if you have any doubts you can ask, till then I will mark your opinions. बोलो, किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर? All of the points are clear. Okay. और anyone any doubts?
डाउट्स लगे तो पूछो, हाँ, और यू कैन प्रैक्टिस एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। ठीक है, प्रैक्टिस करो और फिर कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, चलो, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, प्रैक्टिस और लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। चलो बाय, यू कैन लीव द सेशन।